गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास और नागरिक शास्त्र पार्ट 4 वैदिक संस्कृति भाग 1। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट 4 वैदिक संस्कृति। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं 4.1 वैदिक साहित्य, 4.2 परिवार व्यवस्था दैनिक जीवन, 4.3 खेती पशुपालन आर्थिक और सामाजिक जीवन, 4.4 धार्मिक संकल्पनाएं, 4.5 शासन व्यवस्था। आज हम देखने वाले हैं 4.1 वैदिक साहित्य। वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है। हमारे अति प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को माना जाता है। अनेक ऋषियों द्वारा वेदों को रचा गया है। वेदों में समाविष्ट कुछ सूक्त स्त्रियों द्वारा किए रचित है। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है। इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है। यह काव्य रूप में है। ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। विद का अर्थ जानना है। इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ ज्ञान होता है। मौखिक पठन के आधार पर वेदों को संरक्षित रखा गया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद संहिता रचाओं से बने हुए वेद ऋग्वेद कहते हैं। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गुंफकर बनाए गए काव्यों को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में विभिन्न देवताओं के स्तुति परक सूक्त है। यजुर्वेद संहिता यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में है। यह विधि में किन मंत्रों का पाठ कब और कैसे करें इसका मार्गदर्शन इस संहिता में प्राप्त है। इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। सामवेद संहिता कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल में मंत्रों का गान किया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में किया गया है। भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। अथर्ववेद संहिता अथर्ववेद की संहिता को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन की अनेक बातों को महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। इसी भांति इसमें असंख्य औषधीय वनस्पतियों की जानकारी भी दी गई है। राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। संहिताओं की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों को रचा गया। वैदिक साहित्य में उनका समावेश किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्य में जाकर एकाग्रता से किया मनन अरण्य ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की भूल न हो इसकी सावधानी इसमें बरती गई है। उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी कई घटनाओं के बारे में असंख्य प्रश्न उठते रहते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं मिलते। ऐसे गहन प्रश्नों पर उपनिषदों में विचार विमर्श किया गया है। 4 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों को रचने में लगभग 1500 वर्षों की कालावधि लग गई। इस कालावधि में वैदिक कालीन संस्कृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए। उन परिवर्तनों और वैदिक समय के जनजीवन का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण साधन है। 4.2 परिवार व्यवस्था दैनिक जीवन
वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। परिवार का वरिष्ठ पुरुष परिवार का प्रमुख अर्थात गृहपति होता था। गृहपति के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, उसके छोटे भाई और उन भाइयों के परिवार, गृहपति की पत्नी और बेटे, उसके बेटों के परिवार का समावेश रहता था। यह परिवार व्यवस्था पितृ प्रधान थी। प्रारंभिक समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विदुषियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, परंतु धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन लाते गए परिवार और समाज में उनका स्थान अधिकाधिक गौण बनता गया। वैदिक काल में मकान मिट्टी अथवा बाड़ों के बने होते थे। घास अथवा बेलों की मोटी टट्टियाँ अथवा बाड़ बुनकर उसे गोबर मिट्टी से लिपते थे। यह एक प्रकार की दीवार होती थी। इन मकानों की भूमि गोबर मिट्टी से लिपी जाती थी। मकान के लिए गृह अर्थात शाला शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक समय में लोगों के भोजन में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल जैसे दालों का समावेश था। इनसे वे विभिन्न पदार्थ बनाते थे। जौ, बाली, गोधूल अर्थात गेहूँ और पृथ्वी चावल है। वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी आदि पदार्थ प्रिय है। उनके भोजन में उड़द, तिल तथा मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश था। वैदिक में लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। बालकल अर्थात वृक्षों की छालों से बनाए गए वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। इसी भांति पशुओं के चमड़ों का भी उपयोग वस्त्रों के रूप में करते थे। स्त्रियां और पुरुष फूलों की मालाएं, विभिन्न मोतियों, मनकों की मालाएं और सोने के आभूषण का उपयोग करते थे। गले में पहना जाने वाला निकष आभूषण विशेष लोकप्रिय रहा होगा। इसका वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भी उपयोग किया जाता था। वैदिक युग के वाद्य, गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों के मनोरंजन के साधन थे। वीणा, शंततंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। ये चित्र है वैदिक युग के वाद्य का। तो बच्चों, आपको इस पाठ का वाचन करना है और पूरा वाचन करने के बाद उसे समझेंगे और उस पर के प्रश्नोत्तर करने की कोशिश करेंगे। अगले पीरियड में हम इसका भाग 2 समझेंगे।